बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। आज के इस टॉपिक में हम कैपेसिटर की डेफिनेशन को समझेंगे कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर किस लिए यूज़ होता है, कैपेसिटर कैसे यूज़ होता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। इसके अलावा हमने इसकी एक टाइप भी पढ़नी है जिसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर। उसको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे उसका भी, कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या चीज़ है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटर? अब कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए होता है, जब यानी कि स्टार्टिंग मोमेंट पे जस्ट स्टार्ट होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अब बहुत ज़्यादा करंट कितना होगा? अब ये करंट इतना नहीं होगा कि 500 एम्पेयर या 1000 एम्पेयर, बल्कि ये होगा 25 एम्पेयर से हमारे पास ये होगा 50 एम्पेयर तक करंट होगा। यानी कि 25 एम्पेयर से 50 एम्पेयर तक जो करंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट है। आमतौर पे हमारे घरों में जो मीटर के ज़रिए जो तार आती है उसमें जो करंट होता है वो 5 एम्पेयर तक होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए होता है इन चीज़ों को स्टार्ट होने के लिए। जैसा कि मोटर है हमारे पास, फैन है, इनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट, लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए होता है, जैसे कि 25 एम्पेयर फॉर एग्जांपल चाहिए होता है इनको स्टार्ट होने के लिए। तो इसके लिए फिर जो तार पे करंट आ रहा है वो तो 5 एम्पेयर है, तो ये स्टार्ट कैसे होगा? इस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास? कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store the electrical energy or electrical charge and supply at once। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करते हैं। ज़्यादा बेस्ट वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है कि कैपेसिटर की डेफिनेशन में, कि क्या चीज़ इसमें स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एंड सप्लाई एट वंस, ये वाला फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सप्लाई एट वंस यानी कि पहले तो एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर होगी, ये चार्ज इसके अंदर स्टोर हो गया कैपेसिटर के अंदर, फिर वो एकदम देगा उसको, क्योंकि इनको स्टार्ट होने के लिए स्टार्टिंग मूवमेंट में सिर्फ चाहिए होगा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर में वो चार्ज स्टोर होगा, तो वो चार्ज यानी कि जो करंट होगा वो स्टोर होगा, और वो एट वंस यानी कि सडनली उसको प्रोवाइड कर देगा और वो क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कैपेसिटर की एक डेफिनेशन है। ये कैपेसिटर के मुख्तलिफ उसकी पिक्चर हैं, जो कि कैपेसिटर हमारे पास इस तरह का होता है आमतौर पे, पंखे पे यूज़ होता है, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस। कि व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस हमारे पास क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी दैट इज एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि कैपेसिटेंस हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है कि उस कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है या कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर हो सकता है। तो वो हमें कैपेसिटेंस बताता है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब इसमें Q क्या चीज़ है? चार्ज। और V क्या है हमारे पास? पोटेंशियल है। V हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको मेरे पिछले जो वीडियोस हैं, जो कि हमारा पूरा एक तो यानी कि पूरा चैप्टर था जिसके बारे में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको ज़रूर देखें, फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ठीक है, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी इसका क्या है?
फार्मूला है। इसका यूनिट क्या है? फैरेड। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होगा। तो कूलम पर वोल्ट किसके बराबर होता है? फैरेड के। इसका यूनिट है। और वी इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब फार्मूला में देखें, अगर आप डेफिनेशन में देखें कैपेसिटर की, तो वो उसमें डी कहीं नहीं, सॉरी वी कहीं नहीं आता। उसमें सिर्फ ये है कि कैपेसिटर हमारे पास क्या चीज़ है? एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। चार्ज तो क्यू हो गया। अब वी, पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम स्टोर नहीं करते। वो कहाँ से आएगा? वो इस तरीके से आएगा कि जैसे ही हम चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है। अब इसमें सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। इसमें हमें बताता है कि जो सी है हमारे पास, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है क्यू एंड वी के। यानी कि सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैपेसिटेंस एक क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि क्यू की वैल्यू चेंज करने से सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, या वी की वैल्यू चेंज करने से सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर क्या चीज़ है हमारे पास? के उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका रेडियस, उसका डायमीटर, यानी कि इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम क्या है? कि वो किस चीज़ का बना है। वो लोहे का बना है, वो प्लास्टिक का बना है, वो वुड का बना है, वो आयरन का बना है, वो कॉपर का बना है, किस चीज़ का भी बना होगा, वो हमारे पास क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होगी। ठीक है। ये हमारे पास क्या था? कैपेसिटेंस था। अब अच्छा, ये क्यू और वी पे डिपेंड क्यों नहीं करता? जैसा कि रेजिस्टेंस है हमारे पास, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो उसमें भी रेजिस्टेंस ना तो वी पे डिपेंड करेगा, ना ही किस पे करेगा? आई पे डिपेंड करेगा। ठीक है। बल्कि वो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो मतलब रो पे डिपेंड करता है, एल पे लेंथ है, और एरिया उस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर इसकी एक टाइप है कैपेसिटर की। कि स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या चीज़ है, उसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी हमारे पास। स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली आम तौर पे ये अब यूज़ नहीं होता। ये जैसे जब शुरू शुरू से में कैपेसिटर बनाया गया तो सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर को बनाया गया था। लेकिन क्योंकि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। अब वो लो क्यों होती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें आज सिर्फ आप देखें कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, कैपेसिटेंस का फार्मूला। एज वी नो डैट जो पोटेंशियल है फॉर द पॉइंट चार्ज, वो किसके बराबर होती है? के क्यू ओवर आर। अब ये कैसे आया v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर? इसके लिए मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। उसका मैं जो लिंक है वो अ, आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया है। देन हमारे पास देखें v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो इस v की जगह पे आप वैल्यू पुट करें के क्यू ओवर आर। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा? आर ओवर के। आर डिवाइड का डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, आर ओवर के रह जाएगा। अब के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास सी की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है। ये एक स्फेयर है बनाई है हमने, ये इसका डिस्टेंस रेडियस है आर, और चार्ज इसके ऊपर क्यू है, और पोटेंशियल वी है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके स्फेयर पर है। आपको पता है कि जो स्फेयर पर चार्ज होता है वो हमेशा ऑन द सरफेस होता है, उसके इनसाइड नहीं होता। ठीक है। ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।